Hello friends, today we are going to discussing the miscellaneous exercise of binomial theorem. बाइनोमियल थ्योरम की मिसलेनियस एक्सरसाइज को सॉल्व करने जा रहे हैं। चैप्टर नंबर 8 क्लास 11 मिसलेनियस एक्सरसाइज ऑफ बाइनोमियल थ्योरम। फर्स्ट क्वेश्चन, उनके सॉल्यूशंस। फर्स्ट क्वेश्चन से आपका फाइंड ए बी एंड एन इन द एक्सपेंशंस ऑफ ए प्लस बी की पावर होल पावर एन। पावर यहाँ पे एन है। इफ द फर्स्ट थ्री टर्म्स ऑफ द एक्सपेंशन, फर्स्ट थ्री टर्म्स दे रखी है 729, दिस वन 7290 और दिस वन थ्री टर्म्स आर 30 हियर आल्सो 0 इज हियर 3075। दिस आर फर्स्ट थ्री टर्म्स। तो सबसे पहले जनरल टर्म्स का फॉर्मूला लिख लीजिए। जनरल टर्म्स का आपको फॉर्मूला पता ही है। जनरल टर्म्स का फॉर्मूला होगा TR+1 इक्वल्स टू NCR। इन दोनों का डिफरेंस ए की पावर n माइनस आर। ए कहाँ से, यहाँ से एक्सपेंशन में ए है, ये बी है एक्स वाई की जगह, n माइनस आर बी की पावर आर। ये आपका इक्वेशन नंबर फर्स्ट हो गया। उसके बाद आपने क्या किया, आपको फॉर फर्स्ट थ्री टर्म्स आपको निकालनी है। तो इसके लिए आप फर्स्ट थ्री टर्म्स के लिए आर की वैल्यू 0 रख दीजिए तो T1 आ जाएगा। आर की वैल्यू 1 रख दीजिए तो T1 आ जाएगा, T2 आ जाएगा। आर की वैल्यू 2 रख दिए 3 आ जाएगा। आर की वैल्यू आपको पुट करनी है इस इक्वेशंस में। आर की जगह आपको वैल्यू करनी है 0 1। जब जैसे ही आपने आर इक्वस टू 0 रख दिया, आर इक्वस टू 0 पुट करने पर 0 + 1 1 तो T1 आ जाएगा। T1 इक्वस टू NC0, आर की जगह 0 NC0 ए की पावर n माइनस 0 n रहेगा, बी की पावर 0 ये आ जाएगा। और NC0 इसकी वैल्यू NC0 बी की पावर 0 1 हो गया तो NC0 ए की पावर n। NC0 की वैल्यू होती है 1 तो ये ए की पावर n। आपको दे रखी है कि फर्स्ट टर्म जो है, फर्स्ट टर्म की वैल्यू है 729, तो ये फर्स्ट टर्म है, इसकी वैल्यू आप रख दीजिए 729। ठीक है, ये आपकी इक्वेशन नंबर 2 हो गई। नेक्स्ट आपने आर की जगह क्या रख दिया, 1 रख दिया। आर की जगह 1 रख देंगे, आर इक्वस टू 1 पुट करने पर 1 + 1 2 हो जाएगा तो T2 इक्वस टू NC1 ए की पावर n माइनस 1 बी की पावर आर, बी की पावर 1, आर की जगह 1 हो जाएगा। ठीक है, आर की जगह 1 रख दिया इस इक्वेशंस में, इस आर की जगह। ठीक है, तो आपका फॉर्मूला बन जाएगा NC1 की वैल्यू होती है n ए की पावर n माइनस 1 इंटू बी, और सेकेंड टर्म की वैल्यू आपको दे रखी है 7290। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप में आप क्या करते हैं, आप इक्वेशन 2 से यूज करते हैं, इक्वेशन 2 को यूज करते इक्वेशन नंबर 2 जो आपने नोट कर दी थी यहाँ पे। ठीक है, सॉरी इक्वेशन नंबर 3 को ले लीजिए। 3 की इक्वेशन फ्रॉम इक्वेशन 3 से आपने ये फॉर्मूला n ए की पावर n माइनस 1 इक्वल 7290 ये रख दिया। उसके बाद आपने क्या किया, ए की पावर n अपॉन ए की पावर -1 को 1 अपॉन ए लिख दिया, नीचे आ गया इक्वल टू बी इक्वल 729। ए की पावर n फर्स्ट इक्वेशन से, आपकी जो फर्स्ट सेकेंड इक्वेशन थी उससे आपने ए की पावर n की वैल्यू है 729, तो इसकी जगह 729 रख दिया। ठीक है, 729 रख दीजिए। ये इसको इसके साइड में नीचे ले जाएंगे तो डिवाइड में चला जाएगा। ठीक है, उसके बाद आपने क्या कर दिया, इन इक्वेशंस को सॉल्व किया आपने। n इक्वल्स टू बी अपॉन ए की पावर n नीचे ले गए तो 729 इसकी वैल्यू रख दी यहाँ से। 729 इक्वेशन नंबर 2 से कैंसिल आउट हुआ है, ये वैल्यू आ गई 10। कितनी आ गई 10। अब n को नीचे ले गए तो b बाई ए इक्वल्स टू 10/n, ये आपकी इक्वेशन नंबर 4 बन गई। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या आप करते हैं, जो आपने इक्वेशन नंबर 3 लिख रखी है, इक्वेशन नंबर 3 थी आपकी, इक्वेशन नंबर 4 सॉरी, इक्वेशन नंबर 4। ठीक है, फ्रॉम 4 इक्वेशन नंबर 4 में दे रखा है आपको NC2 ए की पावर n माइनस 2 इक्वल्स टू बी स्क्वायर इक्वल्स टू दे रखी है वैल्यू 30,375। इसको आपने थोड़ा सही से लिखा है, NC2 ए की पावर n इंटू ए की पावर 2 इंटू बी की पावर 2 इक्वल्स टू 30,375। फर्दर से इसी इक्वेशंस को आपने एक अच्छे तरीके से लिख दिया, थोड़ा मॉडिफाइड करके। NC2 को वैल्यू आ जाएगी n माइनस 1 अपॉन 2 इंटू 1 इंटू ए की पावर n को एज इट इज रखिए इंटू बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर को लिखा b अपॉन ए का स्क्वायर इक्वल्स टू 30,375। ठीक है, यहाँ तक आप समझ गए होंगे। नेक्स्ट स्टेप में आपने कुछ नहीं किया, सबकी वैल्यू रख दीजिए। ए की पावर n की वैल्यू आपको यहाँ पता ही है, ए की पावर n 729 है, ये तो हो जाएगा n माइनस 1 अपॉन 2 इंटू 729 इंटू बी बाई ए की वैल्यू यहाँ से रख दीजिए इक्वेशन नंबर 4 से। बी बाई ए की वैल्यू है 10/n, तो
तो ये आ जाएगा 10/n, तो इसकी पावर 2 है तो 2 इक्वल्स टू 3075375। इस इक्वेशंस को सॉल्व कर देंगे। आप सॉल्व करने के बाद n की वैल्यू आपको मिल जाएगी। इस इक्वेशंस को सॉल्व कर दीजिए, इससे आपकी n की वैल्यू आ जाएगी 6। n की वैल्यू आ जाएगी 6, और सिंस a की पावर n इक्वल्स टू 729, ठीक है, तो ये a की पावर n कितना है 6, a की पावर 6 इक्वल्स टू इसको लिखेंगे 3 की पावर 6। पावर सेम है तो बेस क्या होगा, सेम। इससे आपकी वैल्यू आ जाएगी, पावर सेम है 6, यहाँ पर भी 6 है तो बेस क्या है, सेम। a की वैल्यू आ जाएगी 3। अब a की वैल्यू आपके पास है और n की वैल्यू पता है, इन दोनों की वैल्यू को यहाँ इक्वेशन 4 में रख दीजिए, तो इससे आपकी b की वैल्यू आ जाएगी। तो b/a की वैल्यू रख दीजिए यहाँ पे, तो b/a इक्वल्स टू 10/n। a की वैल्यू रख दीजिए, a की वैल्यू 3 और n की वैल्यू 6। इन दोनों की वैल्यू पुट कर दीजिए, तो b इक्वल्स टू a की वैल्यू 3, 10/n की वैल्यू 6। तो इसको सॉल्व कर देंगे तो आपकी n की वैल्यू जो आए, b की वैल्यू हो जाएगी, वो आ जाएगी। सॉल्व करते आपकी b की वैल्यू फाइनल आ जाएगी 5 आ जाएगी। कितनी आ जाएगी, 5। दिस इज योर फाइनल आंसर। इस तरह से आपने तीनों वैल्यू निकाली। b की वैल्यू 5 आ रही है, a की वैल्यू 3 और n की वैल्यू 6। दिस इज योर आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। वापस इस स्टेप का ध्यान रखना, आपने a की पावर n माइनस 2 का a की पावर n अपन b का पावर स्क्वायर, इन दोनों को स्क्वायर करके होल b/a का होल स्क्वायर रख दिया। a की पावर n की वैल्यू रख दी, b/a की वैल्यू यहाँ से रखी आपने इक्वेशंस में, यहाँ पे फिर आपने सॉल्व कर दिया। इस इक्वेशन को सॉल्व कर दीजिए, सॉल्व करते आपकी n की वैल्यू आ जाएगी 6। फिर सिंपली आप सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट स्टेप, क्वेश्चन नंबर सेकंड इज इट इज सो सिंपल। फाइंड द a इफ द कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर एंड x क्यूब इन द एक्सपेंशंस। इस एक्सपेंशन में आर इक्वल, तो 3 + a की पावर x ax की होल पावर n। तो आप जनरल टर्म्स का फॉर्मूला लिख लीजिए। जनरल टर्म TR+1 हो जाएगा NCR। n की वैल्यू यहाँ पे क्या है, 9। कितनी है, 9। यहाँ पे 9 दे रखा है पावर, तो 9CR। a यहाँ पे क्या है 3 और b है ax, 3 की पावर n - r, दोनों का डिफरेंस। b क्या है ax की पावर, नीचे क्या है r आ जाएगा। इसको थोड़ा सॉल्व कर दिया, 9CR 3 की पावर n - r, इनको सेपरेट किया। a की पावर इस पे भी है और x पे भी है, तो a पे आएगी तो a की पावर r और x की पावर r। सेपरेट कर दिया, ये आपकी इक्वेशंस बन गई फर्स्ट। इसको आपने मान लिया इक्वेशन नंबर फर्स्ट। उसके बाद सिंपली आपने क्या किया, फॉर एक्स स्क्वायर आपका चाहिए एक्स स्क्वायर चाहिए, तो आप इस इक्वेशंस में एक्स स्क्वायर चाहिए तो आपको आर की वैल्यू क्या रखनी पड़ी, इसमें आर की वैल्यू क्या रखनी पड़ी, स्क्वायर चाहिए एक्स स्क्वायर, तो आर की वैल्यू 2, तो आपने आर इक्वल्स टू 2 रख दिया। इसमें आर इक्वल्स टू 2 लिखा, तो T2 + 1 3 T3, NC2 आर की जगह 2 रख रहे हैं, इसमें आर की जगह 2 रख दीजिए पूरे इक्वेशंस में। 3 की पावर n - 2 a स्क्वायर एक्स स्क्वायर, आपको चाहिए कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, तो इस एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट क्या है, ये कलर्ड पार्ट पूरा, तो यहाँ पे लिखा आपने कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इक्वल टू ये वाली पूरी कंप्लीट वैल्यू, इस कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर का ये सारा, ये कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर आ गया। तो इसी प्रकार चाहिए आपको एक्स का क्यूब चाहिए, तो इस वाली टर्म्स में आर की जगह क्या रख देंगे 3, तो यहाँ पे रखा है फॉर एक्स क्यूब, आपने आर इक्वल्स टू 3 पुट कर दीजिए। 3 + 1 कितना हो गया 4, तो T4 इक्वल्स टू NC4 3 की पावर 9 - 4, सॉरी आर 3 रखना है, आर की वैल्यू 3, 9 - 3 a की पावर 3 x की पावर 3। क्यूब का कोएफिशिएंट कौन सा हो गया, कलर पार्ट, तो लिखा है कोएफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब क्या आ गया आपका, आ गया 9C3 a की पावर 3 की पावर 9 - 3 a की पावर 3। आपको क्वेश्चंस में दिखा है कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर एंड एक्स क्यूब बोथ आर इक्वल है, तो इन दोनों इक्वेशन के कोएफिशिएंट को आपने क्या कर दिया, इक्वल कर दिया। जैसे इक्वल कर देंगे फिर इसको सॉल्व करना है आपको, ठीक है। मैं दोनों कोएफिशिएंट को इक्वल कर देता हूँ। जैसे आपने कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर कोएफिशिएंट ऑफ दोनों की वैल्यू इक्वल कर दिया, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर और कोएफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब इक्वल कर दिया, फिर इक्वेशन में दोनों की वैल्यू रख दी, पुट कर दिया। NC2 को लिख लिया n × 8/2 × 1, 3 की पावर 9 - 2 7 × a स्क्वायर, 9C3 इसको 9 8 7, 3 को 3 स्टेप डाउन, 3 की पावर 6 × a का क्यूब। हम यहाँ से कैंसिल आउट किया, 9 × 8, यहाँ से 9 × 8 से कैंसिल हो गया, 2 से 2 कैंसिल हो गया, 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा। और आप देखेंगे ये 3 की पावर 6 है, यहाँ 3 की पावर 7 है, तो ये 3 बच जाएगा।
इस 3 को इधर मल्टीप्लाई किया, 3 इंटू 3 9, और ये 7 को नीचे ले गए, और ए की पावर 2 है, ए की पावर 3 है, तो यहाँ से ये ए स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, ए बच जाएगा, इधर ये बच गया 3 इंटू 3/7, तो ये आपका आंसर आ जाएगा 9/7। दिस इज योर फाइनल आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में फाइंड द कोएफिशिएंट ऑफ एक्स की पावर 5 इन द प्रोडक्ट ऑफ 1 + 2x की पावर 6 इंटू 1 - x की पावर 7 यूजिंग बाइनोमियल थ्योरम। तो आप जानते हैं कि बाइनोमियल थ्योरम में एक फार्मूला मैंने फर्स्ट एक्सरसाइज में बताया था, फर्स्ट लेक्चर में, 1 + x की पावर n = nc0 + nc1x + nc2x² nc3। x क्या है, ये सेकेंड टर्म जहाँ भी है यहाँ 1 हो तो ठीक है, ये a की जगह 1 है, b की जगह है x। तो सिंपली फार्मूला जैसे 1 + 2x की पावर 6, इसका एक्सपेंशन चाहिए, तो ये तो 1 है, ये क्या बन जाएगा x। ठीक है, जिस फार्मूले में जहाँ जहाँ x है उसकी जगह वैल्यू रख दीजिए। तो पावर यहाँ पे कितनी है 6, तो 6c0, ठीक है, प्लस 6c1 x की जगह यहाँ पे क्या है 2x है, क्या है 2x, तो 2x रख दिया, 6c2 x², 6c3 x³ 6c4 x4 6c5 x की पावर 66 x4, ये 6 टर्म्स हो जाएगी। फिर आपने एक्सपेंशन कर दिया, इनको सॉल्व कर दीजिए, सिंपली ये सॉल्व करना आपको आ सकता है, फिर भी मैं बता देता हूँ थोड़ा। 6c0 की वैल्यू आ जाएगी 1, 6c1 की वैल्यू होती है 6 इंटू ये 2x, 6c2 की वैल्यू 15 प्लस 2x का होल स्क्वायर, 6c3 की वैल्यू आ जाएगी 20 इंटू 2x का क्यूब, 6c4 की वैल्यू होती है 15, 2x की पावर 4, 6c5 की वैल्यू 6, 2x की पावर 5, और 6 की वैल्यू 1, तो 2x की पावर 6। फर्दर इसको सॉल्व कर दीजिए, 1 का 1, 6 इंटू 2 12 इंटू एक्स, 2 का स्क्वायर 4, 4 इंटू 5 15, 60 x², 2 का क्यूब 8, 8 इंटू 20 160 इंटू एक्स की पावर 3, 2 की पावर 4, 16, 16 इंटू 15 240 इंटू एक्स की पावर 4, 2 की पावर 5 कर लेंगे आगे, आपकी वैल्यू 192, और 2 की पावर 6 64 एक्स की पावर 6। इस तरह से आपकी इक्वेशन फर्स्ट बन गई। नेक्स्ट आपको वैल्यू निकालनी है 1 - x की पावर 7। तो यहाँ पे क्या है, माइनस साइन है, जब भी माइनस साइन आते हैं तो अल्टरनेट साइन के साथ आएंगे, आपको बता रखा है ये माइनस साइन के कारण। तो 7c0 माइनस साइन, 7c1 x, 7c2 x², फिर माइनस 7c3 x³ 7c3 7c7 x की पावर 7 तक चला जाएगा। बस ध्यान रखना है अल्टरनेट साइन आएंगे, या माइनस फिर प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, इनकी वैल्यू आप इजीली फाइंड आउट कर दीजिए। ठीक है, तो ये वैल्यू आ जाएगी, इसको सॉल्व कर देंगे, 7c0 1 हो जाएगा, माइनस 7c1 7 हो जाएगा इंटू एक्स, 7c2 की वैल्यू 21 x², माइनस 7c3 की वैल्यू 35 x³ प्लस 7c4 की वैल्यू 35 x4, माइनस 7c5 की वैल्यू 21 x5, 7c6 की वैल्यू 7 इंटू माइनस 7c7 की वैल्यू 1 x7। इक्वेशन फर्स्ट बनी कि सेकंड, इन दोनों का प्रोडक्ट क्या होगा फर्स्ट सेकंड, तो मैंने 1 + 2x की पावर 6 इंटू 1 - x की पावर 7, इन दोनों को प्रोडक्ट, ये पूरी वैल्यू रखती है, ये वाली वैल्यू और ये कंप्लीट वैल्यू, इन दोनों वैल्यू को एक साथ लिखती है। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में तो दोनों को वैल्यू को एक साथ कर देंगे। अब आपको यहाँ पे मेन चीज़ यहाँ से कॉन्सेप्ट रहेगा आपका, आपको x की पावर 5 का कोफिशिएंट चाहिए, कितना x की पावर 5। तो आप देखिए यहाँ से 1 लिया, तो यहाँ x की पावर 5 का कोफिशिएंट कौन सी टर्म देगी, ये वाली टर्म जहाँ x की पावर 5 है। ठीक है, ये वाली टर्म्स, तो ये वाली टर्म्स आ जाएगी, -21 है, यहाँ पे कोफिशिएंट क्या है 1, तो ये आ गया -21। नेक्स्ट टर्म के लिए यहाँ x है, कोफिशिएंट क्या है x, तो इससे एक पावर कम हो जाएगी, x की पावर 4, तो x की पावर 4 मल्टीप्लाई होगा जब x है तो x की पावर 5 देगा, आपको x की पावर 5 का कोफिशिएंट चाहिए, तो यहाँ से आ गया 12, कितना आ गया 12 आ गया, और यहाँ से वैल्यू आ गई 35, कितनी आ गई +35। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप, यहाँ से x² है, तो यहाँ से पीछे वाली टर्म आ जाएगी x³ आ जाएगा, x³ और x², पावर कितनी ऐड हो जाएगी x की पावर 2 प्लस x की पावर मल्टीप्लाई हो गई x की पावर 3, तो x की पावर 5 का कोफिशिएंट आ जाएगा, यहाँ से आ जाएगा 60, और यहाँ वाली टर्म से आ जाएगा -35, 60 -35। नेक्स्ट प्लस यहाँ से x³ है, x³ का कोफिशिएंट, यहाँ से आ जाएगा x² का कोफिशिएंट, क्योंकि इस दोनों को पावर का मल्टीप्लिकेशन करोगे, x का क्यूब आप जानते हैं x का क्यूब जैसे करोगे और इंटू x का स्क्वायर, तो ये पावर मल्टीप्लाई ऐड हो जाएगी, 3 + 2 5, x की पावर 5 आ जाएगी, कोफिशिएंट सब में यही बना रहे हैं, इसलिए ये टर्म्स आ जाएगी और ये टर्म्स आ जाएगी। यहाँ कोफिशिएंट 21 है, यहाँ पे कोफिशिएंट है
160, तो मैंने मल्टीप्लाई कर दिया 160 इंटू 21। नेक्स्ट वाली टर्म्स में आपने किया यहाँ पे x⁴, तो यहाँ से आ जाएगा ये वाली टर्म, यहाँ से टर्म्स ये, तो यहाँ 240 है, यहाँ 240, तो 240 यहाँ से वैल्यू आ जाएगी -7 और लास्ट वाली टर्म्स एट द फाइनल्स जो भी होगी आपकी सेकेंड लास्ट यहाँ से ये x⁵ आ चुका है, तो ये 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 192 मल्टीप्लाई हो जाएगा 1 से। इस तरह से इन सबको सॉल्व कर देंगे तो फाइनल आंसर आ जाएगा 171। दिस इज इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस, ठीक है। आई होप यू अंडरस्टैंड इट। बस सिंपली आपको x⁵ बनाना है, ये आपको ध्यान रखना है कि किस तरह से बनेगा, या 1x⁵ का कोएफिशिएंट, तो फाइनल आपका आंसर आ जाएगा 171। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ a and b are two distinct integers, prove that a minus b is a factor of a की पावर n minus b की पावर n whenever n is a positive integers। n की वैल्यू क्या है, पॉजिटिव इंटीजर। तो सिंपली आपने क्या किया, इस फॉर्मूले को अप्लाई करने के लिए आप सिंपली ये कीजिए, a है, इस साइड भी क्या मान लिया a, अब यहाँ पे -b किया प्लस b किया, ठीक है, यहाँ तक ठीक है। इन दोनों को एक टर्म मान लिया, क्योंकि बाइनोमियल में 2 टर्म्स होना चाहिए, 1 टर्म मान लिया, इसको 2, और दोनों तरफ होल पावर n लगा दिया, तो इस पूरे की होल पावर n लगा दिया, इसी का एक्सपेंशन किया, ये a मान लेंगे, ये b, x + y का एक्सपेंस पावर n। तो ये मैंने यहाँ पे स्टेप फर्स्ट में कर रखा है, अच्छे से देख लीजिए, a की पावर n, a - b प्लस b की पावर n, और इसका एक्सपेंशन करने a की पावर n, तो a की पावर n आ जाएगा, NC0 ये फर्स्ट टर्म मान लेंगे, ये फर्स्ट टर्म, ये सेकेंड टर्म, इस पूरे को फर्स्ट टर्म मानना है, इसको सेकेंड टर्म, तो NC0 a यहाँ पे क्या, a - b की पावर n प्लस NC1, इन दोनों का डिफरेंस n-1 आ गया, यहाँ पे a - b और b क्या है, b सेकेंड टर्म, फिर NC2 लेंगे तो a - b और इन दोनों का डिफरेंस n-2, यहाँ पे पावर 2 है तो b की पावर 2, इसी प्रकार से कंटिन्यू लास्ट तक जाएंगे तो NCn b की पावर n आ जाएगा, ठीक है। इसी को नेक्स्ट स्टेप में आपने क्या कर दिया, सॉल्व कर दिया, थोड़ा सा सॉल्व कर दीजिए, वैल्यू आपकी इजीली आ जाएगी। जैसे आपने लिखा a की पावर n, ये सारी टर्म्स NC0 1 हो गया, तो a - b की पावर n लिख दिया आपने, NC1 एज इट इज लिखा, लास्ट टर्म से एक पहले वाली टर्म्स हो जाएगी NCn - 1 a - b b की पावर n - 1 प्लस bn, ये NCn की वैल्यू हो जाएगी 1, तो यहाँ पे आ जाएगा bn, तो ये टर्म आ गई bn। अब bn को आपने यहाँ से लेके इस साइड ट्रांसफ़र कर दिया, इक्वेशन के इस साइड ले गए, तो a की पावर n था, ये प्लस की वैल्यू bn था, उस साइड ले गए तो -bn आ गया, ठीक है। अब इस साइड बचा, हमने पूरी टर्म जो बचेगी यहाँ से लेके यहाँ तक की सारी टर्म्स बचेगी, इनमें हमने a - b कॉमन ले लिया, a - b जैसे ही कॉमन ले लोगे तो इसकी एक पावर कम हो जाएगी, तो n-1 पावर एक कम हो जाएगी, तो n-1, ठीक है। बाकी NC1 इसकी पावर एक कम करोगे तो n-2, इसकी पावर एक कम करोगे n-3, और लास्ट वाले की पावर कम करोगे, ठीक है, a - b था और तो है ही नहीं इसमें, तो आपने बाहर ले लिया, तो b की पावर n-1 बच गया। इस तरह से आपने देखा कि a- जो b की वैल्यू है, a - b की वैल्यू जो आपकी आ रही है, a - b की वैल्यू, वो क्या है, इसका फैक्टर है, इस पूरे वैल्यू को k मान लीजिए, k, तो a - b इसका फैक्टर्स है, तो लास्ट में आपने प्रूव किया a - b इंटू k, तो a की पावर n b की पावर n का ये जो वैल्यू है, इस वैल्यू का ये क्या है, a - b एक फैक्टर होगा, तो आपने लिखा a - b इज ए फैक्टर ऑफ दिस a की पावर n - b की पावर n, दिस इज प्रूव्ड। Next question, this is very important question, already I discussed in the previous video, again I am going to in the short way। क्वेश्चन नंबर 5, इवेल्यूएट आपको करना है √3 + √2 की पावर 6 माइनस ब्रैकेट √3 - √2 की ऑल पावर 6, इसका एक्सपेंशन करना है। तो आप क्या कीजिए, a की वैल्यू को मान लीजिए, a मान लीजिए, b, a को √3 मान लिया, b, a की वैल्यू को आपने क्या मान लिया, √3, और b को क्या मान लिया, √2, ये आपने मान लिया सबसे पहले, ठीक है। उसके बाद ये क्या बनेगा, a + b की पावर 6 माइनस a - b की पावर 6, तो सबसे पहले a - b का पावर 6 का एक्सपेंशन कर दीजिए, फिर a - b की पावर 6 का एक्सपेंशन कीजिए, इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, ठीक है, तो आपका आंसर आ जाएगा, सब्ट्रैक्ट कर देंगे। सबसे पहले a + b की पावर 6 एक्सपेंशन कीजिए, NC0 6C0 a की पावर 6 प्लस 6C1 a की पावर, इन दोनों का डिफरेंस 6 में से बन गया 5, a की पावर 5 b आ जाएगा, 6C2 दोनों का डिफरेंस a की पावर 4 b² प्लस 6C3 a का डिफरेंस a का क्यूब b का क्यूब, इस तरह से 64 a² b की पावर 4 प्लस 65 a b की पावर 5 और 66 b की पावर 6, यहाँ तक आपका एक्सपेंशन हो। इनकी वैल्यू फाइंड आउट कर दिए, 6C0 की वैल्यू 1, तो a की पावर 6, 61 की वैल्यू 6, a की पावर 5b
प्लस 62 की वैल्यू 15 प्लस 15 ए की पावर 4 बी की स्क्वायर प्लस 63 की वैल्यू 20 ए का क्यूब बी का क्यूब प्लस 64 की वैल्यू 15, ठीक है 15 ए का स्क्वायर बी की पावर 4, 65 की वैल्यू 6 ए बी की पावर 5 प्लस 66 की वैल्यू 1 बी की पावर 6। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या देखिए आप, इसमें और इसमें डिफरेंस क्या है, सिर्फ साइन का डिफरेंस है। यहाँ क्या है, बी की जगह माइनस बी आ जाएगा तो ये अल्टरनेट साइन आ जाएगा, ए माइनस बी की पावर 6। तो आपको क्या करना है, अल्टरनेट साइन के साथ जो ये आंसर्स आ रहे हैं, ये सेकंड इक्वेशंस में जहाँ जहाँ अल्टरनेट साइन के सेम टू सेम वैल्यूज, बस आपको अल्टरनेट साइन के साथ ए की पावर 6 ये प्लस है तो यहाँ सेकंड साइन माइनस, यहाँ माइनस आ जाएगा, ये प्लस, ये माइनस, ये प्लस, ये माइनस, ये प्लस के साथ, तो सेम वैल्यू का आप रिपीट कर दीजिए नीचे। फिर अल्टरनेट साइन लेके आ दीजिए, माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस। फिर आपको क्या करना था, सब्ट्रैक्ट करना है। क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है। देखो ए माइनस, ये वैल्यू में से ये सब्ट्रैक्ट करना है, यहाँ पे माइनस का साइन है, ठीक है। तो इस वैल्यू में से इसको सब्ट्रैक्ट करना है, तो मैंने सिंपली क्या कर दिया, सब्ट्रैक्ट के लिए आप नीचे वाले जो टर्म्स है उन सबके वैल्यू साइन चेंज हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं, साइन चेंज। तो ये माइनस हो गया, ये माइनस हो गया, ये माइनस था तो प्लस हो गया, ये प्लस था तो माइनस हो गया, ठीक है। ये माइनस है तो क्या हो जाएगा, प्लस, ये प्लस है तो माइनस, ये माइनस है तो प्लस, ये प्लस है तो माइनस। अब घटा रहे हैं तो ये प्लस की वैल्यू है, माइनस की वैल्यू तो कैंसिल आउट, ये प्लस की है तो ऐड हो जाएगी दोनों, ये प्लस की ये माइनस का, ये साइन देखेंगे तो कैंसिल आउट, ये प्लस की ऐड हो जाएगी, ये प्लस माइनस कैंसिल आउट, ये प्लस प्लस ऐड हो जाएगी, ये प्लस माइनस कैंसिल आउट हो जाएगी। तो बची हुई वैल्यू इस साइड लेफ्ट साइड में, तो ये एक प्लस बी की पावर 6 माइनस ये माइनस बी की पावर 6 आ गया, इक्वल टू ये वैल्यू और जो ये वाली वैल्यू है और ये वाली वैल्यू प्लस हो जाएगी तो डबल हो रही है, सेम है तो 2 टाइम्स होते हैं, 2 को मैंने रख दिया बाहर, तो ये वैल्यू प्लस सेकंड वाली ये वैल्यू प्लस ये वैल्यू, तीनों वैल्यू रख रखी है आपने, ठीक है, और डबल कर रखा है, तीनों वैल्यू आ रही है आपकी, ठीक है। इनको आपने क्या कर दिया, डबल, ये वैल्यू इसका डबल, इसका भी डबल और इस वाली वैल्यू का भी डबल, ठीक है 2। अब ए भी कॉमन आ रहा था, ए भी बाहर ले लिया आपने। फिर फाइनली आपने क्या है, ए की वैल्यू √3 बी की वैल्यू √2, दोनों की वैल्यू आपने क्योंकि एज्यूम की थी स्टार्ट में, ठीक है। यहाँ पे आपने एज्यूम कर रखी है, ए की वैल्यू कितनी रखनी है वापस, ए की वैल्यू √3 बी की वैल्यू √2 यहाँ से, ठीक है। आपने पुट कर दी वैल्यू, जैसे इन इक्वेशन में पुट कर देंगे, इस इक्वेशंस में आप सॉल्व कर दीजिए, फाइनली आपका 2 की तरह 2, ए की जगह √3 बी की जगह √2, ए की जगह आ जाएगा √3 की पावर 4 प्लस 10 ए का स्क्वायर √3 का स्क्वायर बी का स्क्वायर √2 का स्क्वायर प्लस बी की पावर 4, बी है √2 3 √2 की पावर 4। इनको सॉल्व कर देंगे आप फाइनली, तो ये वैल्यू आ जाएगी और फाइनली आप सॉल्यूशंस कर देंगे। 3 की पावर 4 9 हो जाएगा, 3 का स्क्वायर 3, 2 का स्क्वायर 2 और 2 की पावर 4 हो जाएगा 4। इनको सॉल्व कर दीजिए और फाइनल आंसर आ जाएगा 396 दिस क्वेश्चन इज वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन भी सेम टाइप का क्वेश्चन है जो अभी आपने सॉल्व किया। क्वेश्चन नंबर 6, फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस a² प्लस √a² माइनस 1 की होल पावर 4 प्लस a² माइनस √a² माइनस 1 की होल पावर 4। तो आपने इस a² इसको x मान लीजिए, x इजिकल टू इस पूरी वैल्यू को आपने x माना, इस पूरी वैल्यू को y मान लिया। ये मान लिया आपने लेट x इजिकल टू a² y इजिकल टू √a² माइनस 1, ये आपने सबसे पहले एज्यूम कर दिया। अब इस पूरे की वैल्यू टर्म्स चेंज हो जाएगी, इस पूरे a² की जगह अब क्या आ जाएगा, x प्लस आपने एज्यूम कर रखा है y इसको पूरा y माना है तो y की होल पावर कितनी हो जाएगी 4 प्लस प्लस इस पूरे की जगह x माइनस की जगह माइनस, इस पूरे को y माना है y की पावर 4। ये आपको सॉल्व करना है, बीच में प्लस है तो प्लस, ये प्लस का साइन है, ठीक है, ये ध्यान रखना है। यहाँ पे प्लस, पहले ये वैल्यू निकाल लीजिए, ये भी वैल्यू निकाल ली और फिर दोनों को क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे, तो आपका आंसर आ जाएगा फाइनल। चलो स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन को। अच्छा क्वेश्चन है, सेम टू सेम ये। तो सबसे पहले x प्लस वाई की पावर 4, x प्लस वाई की पावर 4 का एक्सपेंसन करेंगे, x प्लस वाई की पावर 4, तो ये NC0 x की पावर 4, फिर NC1 x का दोनों का डिफरेंस x3 आ जाएगा तो x³ और y की पावर ये आ जाएगी 1 प्लस 4C2 दोनों का डिफरेंस 2 तो x² y² प्लस 4C3 x की पावर 1 y का क्यूब प्लस 4C4 y की पावर 4। सॉल्व कर दीजिए, 4C0 1 x4 प्लस 4C1 की वैल्यू 4 आ जाएगी, x³ y प्लस 4C2 की वैल्यू 6 x² y² प्लस 4C3 की वैल्यू 4 x y का क्यूब प्लस
4c4 की वैल्यू 1, y का पावर 4। इक्वेशन इसको फर्स्ट। सेकंड में कुछ नहीं करना है, प्लस की जगह क्या है माइनस है, तो अल्टरनेट साइन में ये वैल्यू जो नीचे वाली है पूरी, ये इक्वेशन फर्स्ट की वैल्यू रिपीट कर दीजिए, अल्टरनेट साइन लगा दीजिए। यहाँ प्लस रहेगा, दूसरे में माइनस, फिर प्लस, सेम वैल्यू आ जाएगी, इसमें माइनस, फिर इसकी जगह प्लस। अब आपको क्वेश्चंस में क्या करना था, ऐड करना था। यहाँ पे आप साइन देखिए, प्लस का साइन है, ठीक है, इसमें माइनस नहीं करना है, प्लस करना है। तो सिंपली हम प्लस करते हैं, फर्स्ट वाली वैल्यू और सेकंड वैल्यू को ऐड कर रहे हैं, ठीक है। ऐड कैसे करेंगे, सिंपली आप जानते हैं ऐड कैसे करते हैं। लेफ्ट साइड में आपकी जो टर्म्स है x प्लस वाई की पावर 4 ऐड हो जाएगी प्लस x माइनस वाई की पावर 4, तो ये आपकी टर्म्स बन गई, x वाई की 4 प्लस x माइनस वाई की पावर 5। राइट साइड में आप देखिए ये वैल्यू सेम है तो ऐड हो जाएगी, ये प्लस की है माइनस की कैंसिल आउट, ये प्लस प्लस है ऐड हो जाएगी, ये प्लस माइनस कैंसिल आउट, ये प्लस प्लस ऐड हो जाएगी। ऐड होने वाली वैल्यू ये और वैल्यू डबल हो जाएगी, तो मैंने 2 को बाहर ले लिया, तो यहाँ से आ जाएगा x4, यहाँ से वैल्यू आ जाएगी 6x² y², और यहाँ से वैल्यू आ जाएगी y की पावर 4। 2 बार आ चुका है, ठीक है, डबल कर दिया। फिर सिंपली आपको वैल्यू पुट करनी थी, x की जगह आपने क्या माना था, a² माना था, y की जगह √a² माइनस 1। सिंपली आप वापस वैल्यू को पुट कर दीजिए, तो आपका वैल्यू का मैं पुट करके भी बता देता हूँ एक बार, ताकि आपके कॉन्सेप्ट वापस क्लियर हो जाए। x की जगह क्या आ जाएगा a², y की जगह √a² माइनस 1 की पावर 4 प्लस यहाँ x माइनस वाई, x क्या है a² माइनस y क्या है √a² माइनस 1 की पावर 4। नेक्स्ट इस साइड 2 है, x की पावर क्या है 4, तो x क्या है a² की पावर 4 प्लस 6 x का स्क्वायर, x क्या है a², इसका स्क्वायर b का स्क्वायर, b √a² माइनस 1 का स्क्वायर प्लस y की पावर 4, y की वैल्यू क्या है √a² माइनस 1, इसकी पावर 4। ये आपका ब्रैकेट हो गया। सॉल्व करना तो आपको आता ही होगा, इजीली आप सॉल्व कर सकते हैं, मैं थोड़ा स्पीडली करूँगा। 2 इंटू ए की पावर 2 इंटू 4, 2 इंटू 4 8, ए की पावर 8 प्लस 6 इंटू ए का 2 इंटू 2 ए की पावर 4, इतनी हो जाएगी ए की पावर 4, ठीक है। नेक्स्ट ए की पावर 4, ये स्क्वायर कर देंगे तो स्क्वायर, रूट का स्क्वायर करोगे तो रूट हट जाएगा, आपको बताइए, तो ये आ जाएगा a² माइनस 1 प्लस इसका स्क्वायर करोगे रूट हट जाएगा, फिर पावर 2, देखो पावर 2 है तो आप इसको ऐसे मान लिए √a² माइनस 1 का स्क्वायर, उस पर पावर वापस 2 कर दीजिए, ताकि ये वैल्यू आप इजीली कर सकें, इसलिए आपके लिए इस तरह से है, ठीक है। ये समझ लेना, साइड में लिख रहा हूँ, ठीक है, इसको डिलीट करते समझ गए होंगे आप। इसका स्क्वायर में √a² माइनस 1 और उसके पावर कितना आ जाएगा 2, तो होल स्क्वायर बन जाएगा, क्या बन जाएगा होल स्क्वायर बन जाएगा। मैं वैल्यू वापस लिख रहा हूँ, तो इसका स्क्वायर करने पे आपकी जो आंसर आएगा वो वैल्यू आ जाएगी a² माइनस 1 का होल स्क्वायर a माइनस b का होल स्क्वायर आप सॉल्व कर देंगे। 2 इंटू ए की पावर 8 प्लस 6 इंटू ए की पावर 4, इससे मल्टीप्लाई कर दिए, इससे भी मल्टीप्लाई कर दिए, ये वैल्यू इससे मल्टीप्लाई करेंगे, ए की पावर 4 इंटू a², ए की पावर 6 माइनस ए की पावर 4, 6 ए की पावर 4 प्लस इसका होल स्क्वायर कर दीजिए, तो ए का स्क्वायर ए की पावर 4, 2 इंटू 2 4, बी का स्क्वायर 1 माइनस 2 टाइम्स ए बी a², ये तो आपको पता ही होगा फॉर्मूला, आइडेंटिटी ए माइनस बी का होल स्क्वायर। फिर इसको सॉल्व कर देंगे। फाइनली मैं डायरेक्ट आंसर लिख देता हूँ ताकि आप थोड़ा सा कैलकुलेशंस कर दीजिए। नेक्स्ट फाइनली जैसे आप सॉल्व कर देंगे और 2 से मल्टीप्लाई कर देना, इस जो क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं अंदर 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 2a की पावर 8, 12a की पावर 6 माइनस 10a की पावर 4 माइनस 4a² प्लस 2। दिस इज योर फाइनल आंसर। आई होप यू अंडरस्टैंड इट। इसको रिवाइज करके देख लेना, ये इस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में काफ़ी बार आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको फाइंड अप्रोक्सीमेशन ऑफ 0.99 की पावर 5 यूजिंग द फर्स्ट 3 टर्म्स ऑफ द एक्सपेंशन। आपको सिर्फ फर्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 में कह रहा है आपको अप्रोक्सीमेशन निकालना है किसका 0.99 की पावर 5 यूजिंग फर्स्ट 3 टर्म्स, सिर्फ 3 टर्म्स होनी चाहिए किसकी, ऑफ इट्स एक्सपेंशन, बाइनोमियल एक्सपेंशन की। तो सिंपली आप पहले तो आप कीजिए 0.99, इसको आप क्या लिख सकते हैं 0.99 तो आप लिख सकते हैं 1 माइनस 0.01 लिख सकते हैं, 1 में से 0.01 घटाएंगे तो 0.99। अब आपको चाहिए पावर 5, तो दोनों तरफ पावर 5 लगा दीजिए, इसकी पावर 5, इसकी तरफ भी पावर क्या आ जाएगा 5,
अब ये बाइनोमियल्स हो गए, ये बन गया x और ये y, x माइनस वाई की पावर 5। तो इसका एक्सपेंशन कर दीजिए। कितनी टर्म्स करनी है आपको? सिर्फ फर्स्ट 3 टर्म्स, ये भी ध्यान रखना। तो 3 टर्म्स तक 5c3 तक एक्सपेंशन कर दीजिए। 5c0 1 क्या है? 1 की पावर 5। नेक्स्ट यहाँ माइनस साइन है, एक चीज़ और ध्यान रखना है आपको, माइनस साइन। तो अल्टरनेट साइन माइनस का आएगा, इसलिए ध्यान रखना यहाँ पे क्या आएगा? माइनस 4c1, इसकी पावर डिफरेंस 5 माइनस 1 4 इंटू 0.01 प्लस 5c2 डिफरेंस 3 सेकेंड टर्म का स्क्वायर। नेक्स्ट अप्रोक्सीमेशन, डॉट कर दीजिए अप्रोक्स। ठीक है, आपको कितनी टर्म चाहिए थी? आपको सिर्फ 3 टर्म चाहिए, इसलिए मैंने फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म और थर्ड टर्म। टर्म्स कैसे सेपरेट होगी? माइनस, यहाँ माइनस आ गया, यहाँ प्लस आ गया। ठीक है, फर्स्ट टर्म प्लस माइनस प्लस, आगे सॉल्व करना ही नहीं है। अब इनकी वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है। सिंपल क्वेश्चन था। 4c0 1 हो गया, 1 की पावर 5 1 माइनस 5c1 की 5 इंटू 0.01 प्लस 5c2 की वैल्यू आपकी आ जाएगी, 5c2 की वैल्यू आ जाएगी 10 इंटू इसका क्यूब 1 ही रहेगा, इसका स्क्वायर कर दो जाएगी, ये वैल्यू आ जाएगी 0.0025। फाइनल आप सॉल्व कर दीजिए इन तीनों वैल्यू को, फाइनल आंसर आपका आ जाएगा 0.951। ये सॉल्व कर देना आप इजीली, इतना तो आपको आता ही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर आपका ये हो जाएगा 0.951। दिस क्वेश्चन आर वेरी वेरी सिंपल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। दिस क्वेश्चन इज वेरी सिंपल, बट यहाँ एक ट्रिक है, आप इस चीज़ का ध्यान देंगे। क्वेश्चन नंबर 8, इफ द रेशियो ऑफ फिफ्थ टर्म, किसका कौन सी टर्म? फिफ्थ टर्म फ्रॉम द बिगिनिंग से एंड टू द फिफ्थ टर्म फ्रॉम द, फिफ्थ टर्म ही चाहिए आपको, फ्रॉम एंड इन द एक्सपेंशन। तो ये एक्सपेंशन है ईच, ये रेशियो दे रखा है फिफ्थ टर्म बिगिनिंग से, फिफ्थ टर्म एंड से। तो सिंपली आपको ट्रिक भी बता देंगे। सिंपल, जैसे जनरल टर्म का फॉर्मूला TR+1 होता है, एन की वैल्यू क्या है? एन ही है, NCR। ये यहाँ पे क्या है? ये फर्स्ट टर्म और ये सेकेंड टर्म। ये आ जाएगा √4 √2 की पावर NCR। ठीक है, NCR, इन दोनों का डिफरेंस N-R, और सेकेंड टर्म है 1/√3 की पावर 4 की पावर R। ठीक है, यहाँ तक दोनों का डिफरेंस, नीचे वाला R आ जाएगा। ठीक है, आपका फर्स्ट टर्म हो गया। ये जनरल टर्म्स का फॉर्मूला है। अब सिंपली यहाँ पे एक ट्रिक्स, इस छोटी सी ट्रिक्स आपको लगानी है। ठीक है, आई होप यू विल अंडरस्टैंड। सिंपल ट्रिक्स का आपको एक तरीका बता देता हूँ। जैसे आपको फिफ्थ टर्म चाहिए, कौन सी टर्म चाहिए? फिफ्थ। तो T5 के लिए आप क्या लिखेंगे? ब्रेक करेंगे इस 4 5 को 4+1 में, ताकि R की वैल्यू क्या हो जाएगी? 4 रख दीजिए R की वैल्यू सारी टर्म्स में। NCR की वैल्यू आ जाएगी 4, कितनी आ जाएगी? 4। ये √2, मैं थोड़ा इसको पावर एक्सपेंशन 1/4 लिख सकता हूँ, इसलिए आप भी जानते होंगे इसको 1/4 में लिखता हूँ। ठीक है, ताकि आपकी कोई दिक्कत नहीं हो। एक सेकंड, चलो वैल्यू रख दीजिए R की जगह 4, तो ये आ जाएगा √2 की पावर 4, इसकी पावर N-R की जगह 4, 1/√3 और होल पावर R की जगह 4। अब आपको बताता हूँ ये क्या, फ्रॉम बिगिनिंग, फिफ्थ टर्म, ये कहाँ से? स्टार्टिंग, फ्रॉम स्टार्टिंग, फिफ्थ टर्म लिख लीजिए, फिफ्थ टर्म फ्रॉम स्टार्टिंग, यहाँ से आपका ट्रिक है। ठीक है, मैं ट्रिक भी बता देता हूँ ताकि आपको दिक्कत नहीं हो सॉल्व करने में। फिफ्थ टर्म जो स्टार्टिंग के लिए आपका ये फॉर्मूला होगा। अब फिफ्थ टर्म फ्रॉम एंड, फिफ्थ टर्म फ्रॉम एंड, थोड़ा इसको सॉल्व भी कर देते, कोई दिक्कत नहीं है। चलो एंड, तो आपको कुछ नहीं करना है इस एक्सप्रेशन में। एंड के लिए फिफ्थ टर्म चाहिए, तो आप सिंपल सा आपको ट्रिक बता देता हूँ ताकि आपको कभी गलत नहीं हो। सिंपली आप क्या कर दीजिए, जो वैल्यू है इसको इंटरचेंज कर दीजिए, ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू आपस में इंटरचेंज कर दीजिए। ये वैल्यू यहाँ रख देंगे और ये वाली वैल्यू यहाँ रख देंगे, इंटरचेंज कर दिया। ठीक है, ध्यान रखना। तो मैं बाकी वैल्यू सेम रख रहा हूँ, तो एक बार रख के भी बता देता हूँ। देखो NC4, इसको कोई चेंज नहीं कोई चेंज नहीं है, N-4, और ये वैल्यू चेंज नहीं कर रहे हैं, होल पावर 4 इंटरचेंज कर रहे हैं। ये वाली वैल्यू किस में आ जाएगी? इस वाले में,
1/√3 और ये वाली वैल्यू इस वाले में लिख दीजिए। तो इस तरह से आपने इंटरचेंज कर दिया और आपकी वैल्यू ये फिफ्थ टर्म फ्रॉम एंड आ जाएगी। किससे आ जाएगी? फिफ्थ टर्म फ्रॉम एंड। तो वैल्यू आपने इंटरचेंज कर दी है, इस इन दोनों को यहाँ वैल्यू लाए, इसको यहाँ लेके। इस तरह से आपका क्वेश्चन ईजी हो जाएगा। ये आपकी इक्वेशन फर्स्ट हो जाएगी और ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट और ये इक्वेशन नंबर सेकेंड। इन दोनों का रेशियो, इसको इससे डिवाइड करके रेशियो दे रखा है आपको √6/1। अब क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट स्टेप में आपने क्या किया, इक्वेशन फर्स्ट को इक्वेशन सेकेंड से डिवाइड कर दिया। तो फिफ्थ टर्म फ्रॉम स्टार्ट और फिफ्थ टर्म फ्रॉम एंड, इन दोनों का रेशियो दे रखा है √6/1। सिंपली आप ये वाली वैल्यू रख दीजिए। फिफ्थ टर्म फ्रॉम स्टार्ट ये बिगिनिंग एंड से ये वाली वैल्यू यहाँ से यहाँ तक रखना, ऊपर आ जाएगी और ये नीचे आ जाएगी। ठीक है, तो मैं वैल्यू को पुट कर देता हूँ। ठीक है, वैल्यू पुट करने से पहले आप एक चीज़ और ध्यान रखिए। जैसे यहाँ पे जो वैल्यू दे रखी है, इस वैल्यू को यहाँ रख रहे हैं, तो आपने क्या 2 है, 2 की पावर ये रूट में दे रखा है, तो √4 पावर है, तो 2 की पावर 1/4 लिख सकते हैं। ठीक है, किसी भी प्रकार का कोई क्वेश्चन हो जाए, इस प्रकार से आप जानते हैं कि क्वेश्चन रूट की पावर n में समथिंग ए है, तो इसको लिख सकते हैं a की पावर 1/n। इस तरह से आप किसी को भी लिख सकते हैं। अगर 1/√a की पावर n नीचे होता तो ये ऊपर आता, a की पावर माइनस एक्स्ट्रा लगा देते। ये आप जानते हो। ठीक है, ये एक्सपेंशन ये आप अच्छे से जानते होंगे। ठीक है, तो रेडिकल्स यूज होते हैं जनरली। तो मैंने फर्स्ट टर्म्स को इसको NC4 2 की पावर 1/4 लिख दिया, n/4 माइनस इसको लिख दिया माइनस में 3 की पावर 1/4 था, ऊपर जाएगा 3 की पावर -1/4, ये माइनस आ जाएगा 1/4 की पावर 4। ऊपर वाली टर्म्स, इस टर्म्स को लिख दिया NC4 3 की पावर माइनस आ जाएगा 1/4 n-4 इंटू √2 को फोर्थ पावर है तो 2 की पावर 1/4 इक्वल टू √6/1। तो ये वैल्यू पुट कर दी। अब इसको नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको आगे सॉल्व करते हैं। ठीक है, बस आप ध्यान देते हैं ना, रूट की पावर का ध्यान रखना। जैसे √2 है, इसको मैंने लिखा है 2 की पावर 1/4। ये जो वैल्यू थी इसको लिखा है 3 की पावर -1/4। नीचे वाली वैल्यू सेम टू सेम, इसको 3 की पावर -1/4 और इसको 2 की पावर 1/4 तो लिखा है, बाकी सेम लिखा है। इसको इससे डिवाइड किया है। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में आपने क्या किया, ये वाली इससे कैंसिल हो गई। इस वैल्यू को कैंसिल करने के बाद आपने सॉल्व किया 2 की पावर, ये 4 है, इससे डिवाइड होगा तो n/4, इससे डिवाइड होगा तो -1 इंटू 3 की पावर मल्टीप्लाई होगा -1 अपॉन नीचे NC4 कैंसिल हो चुका है, ये वैल्यू ये कैंसिल हो चुकी है। ठीक है, इससे ये आ जाएगी 3 की पावर -n/4 और ये +1 और 2 की पावर कैंसिल आउट, ये मल्टीप्लाई 1/4 इंटू 4 तो 1 आ जाएगा, इक्वल्स टू √6/1। नेक्स्ट आगे सॉल्व करते हैं इसी क्वेश्चंस को। थोड़ा सा इसको मैं थोड़ा इस तरह से लिख रहा, 2 की पावर n/4 2 की पावर -1 3 की पावर -1 नीचे आ जाएगा 3 की पावर -n/4 इंटू 3 की पावर 1 इंटू 2 की पावर 1 इक्वल्स टू √6/1। इसको आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट स्टेप में आपने क्या किया, 2 की पावर n/4 2 की पावर -1 3 की पावर -1 3 की पावर -4 3 की 1 3 की पावर 2, इस तरह से आपने लिख दिया इनको एक्सपेंशन। फिर आपने क्या किया, इस वैल्यू और इस वैल्यू को, ये 3 की पावर -n/4 है, ऊपर जाएगा तो 3 की पावर n/4 प्लस में आ जाएगा। ठीक है, ये वैल्यू यहाँ रख दी। 2 की पावर -1 होता है 1/2, क्या होता है 1/2। 3 की पावर -1 हो जाएगा 1/3 और नीचे दे रखी है 3 इंटू 2 तो ये 3 इंटू 2। इसको फिर सॉल्व किया, 2 इंटू 3 बेस सेम होता है, तो पावर एक रूल्स होता है आपने पढ़ा होगा, a की पावर m इंटू एक b की पावर m है। तो ये पावर सेम है दोनों का, तो क्या रहेगा, ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाएगा, ab की पावर ऑल पावर m आ जाएगा। ठीक है, ये एक रूल्स होता है, आपको पता होगा। तो मैंने वही किया, यहाँ 2 इंटू 3 क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, 6 आ जाएगा, पावर सेम है n/4। ठीक है, बाकी आपने इक्वल टू 2 इंटू 3 6 हो गया, 2 इंटू 3 6 6 इंटू 6 का स्क्वायर, उस साइड मल्टीप्लाई क्रॉस मल्टीप्लाई भेज दिया तो 6 का स्क्वायर इस साइड आएगा और √6 को आप लिख सकते हो 6 की पावर 1/2। पावर बेस सेम है, पावर ऐड हो जाएगी। एक और रूल होता है a की पावर m इंटू a की पावर n इक्वल्स टू a की पावर m प्लस n। ठीक है, तो ये 2 बेस सेम है तो बेस सेम आ गया, पावर ऐड कर दिए 2 + 1/2 ऐड कर देंगे तो आपकी वैल्यू आ जाएगी 5/2। 2 + 1/2 ऐड कर दीजिए तो
5/2 आ जाएगा। तो ये 6 की पावर कितना आ जाएगा 5/2। अब दोनों तरफ आप पावर्स को कंपेयर कर दीजिए। दोनों तरफ आप देखेंगे बेस दोनों का क्या है सेम, इसका बेस क्या है सेम, बेस सेम है तो पावर मस्ट बी सेम। तो ये वाली वैल्यू किसके बराबर होनी चाहिए, इसके बराबर। बेस आर सेम सिंस, लिख लो मैं लिख लेता हूँ, बेस आर सेम सो पावर मस्ट बी सेम, सो पावर मस्ट बी सेम। ठीक है, तो ये वाली पावर n/4 किसके इक्वल हो जाएगा 5/2 के वैल्यू। तो ये मैं आगे इक्वेट कर देता हूँ ताकि आपका आंसर आ जाएगा, फाइनल आंसर n की वैल्यू निकल जाएगी। n/4 किसके इक्वल हो जाएगा 5/2 के। तो n इक्वल्स टू आ जाएगा 5/2 इंटू ये क्रॉस मल्टीप्लाई चला जाएगा, 4 कैंसल आउट हो गया 2 टाइम्स, तो 5 इंटू 2 हो गया, जो हो गया 10। तो इस प्रकार से आपका आंसर फाइनल आंसर हो गया n इक्वल्स टू 10। दिस क्वेश्चन वाज वेरी इंटरेस्टिंग, आई होप यू अंडरस्टैंड इट। नेक्स्ट क्वेश्चंस, दिस इज योर फाइनल आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चंस, क्वेश्चन नंबर 9। दिस क्वेश्चन इज वेरी इंटरेस्टिंग एंड वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। ठीक है, आई विल एक्सप्लेन इट। क्वेश्चन नंबर 9, एक्सपेंशन ऑफ 1 + x/2 एंड 2/x। तो आप सिंपली क्या करेंगे, ये 3 टर्म्स है, 1 2 3 टर्म्स, इस बाइनोमियल में 2 टर्म्स का एक्सपेंशन है, तो आप पूरे इस दोनों को कंबाइन कर दीजिए माइनस इन दोनों को सेपरेट कर दीजिए, तो आपका ये बाइनोमियल हो जाएगा। इसको एक टर्म मान लीजिए और इसको अलग टर्म मान लीजिए। ठीक है, इस तरह से एक्सपेंशन का फॉर्मूला लगा दीजिए। जैसे आप एक्सपेंशन का फॉर्मूला लगा देंगे, ये पूरी टर्म्स x मान लीजिए, ये y 4 टर्म्स तक जाएगा। मैं लिख लेता हूँ NC0 फर्स्ट टर्म है 1 + x/2 की पावर 4। यहाँ माइनस साइन है, एक चीज़ और ध्यान रखनी, यहाँ पे माइनस साइन है, क्या है माइनस है, नेगेटिव साइन, माइनस साइन। तो आपको ध्यान रखना है अल्टरनेट साइन आएंगे, क्या आएंगे अल्टरनेट साइन, ये आपको पता भी रखा है। ठीक है, तो ये प्लस की वैल्यू आ चुकी है, तो अब क्या आएगा माइनस 4C1 1 + x/2। सिंपल है, दोनों का डिफरेंस 3। सेकेंड टर्म आ जाएगी 2/x, फिर प्लस अल्टरनेट माइनस के बाद फिर प्लस 4C2 1 + x/2 की पावर, दोनों का डिफरेंस 2, प्लस फिर आ जाएगा माइनस 4C3, सॉरी यहाँ पे एक टर्म कैंसिल लिखी नहीं है मैंने बाई मिस्टेक, यहाँ पे एक और टर्म्स आ जाएगी x2/x का स्क्वायर, फिर आ जाएगा यहाँ प्लस है तो यहाँ पे माइनस आएगा 4C3 1 + x/2 2/x की पावर 3, प्लस लास्ट में फिर माइनस के बाद फिर प्लस 4C4 2/x की पावर 4। ठीक है, अब इनका एक्सपेंशन आपको अच्छे से आता होगा। मैं थोड़ा इस क्वेश्चंस को थोड़ा इजी बनाने के लिए थोड़ा आपकी हेल्प कर लेता हूँ। ठीक है, इसको थोड़ी देर रहने दीजिए। 4C4 1 + x/2 की पावर 4 माइनस 4C1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 4। ठीक है, इस 4C0 की वैल्यू आ जाएगी 1, तो इसको भी मैं रखने की ज़रूरत नहीं, इसको भी हटा दीजिए। ठीक है, ये 1 हो गया, माइनस 4C1 की वैल्यू 4, इसका क्यूब है 1 + x/2 का क्यूब इंटू 2/x। ठीक है, 4C2 की वैल्यू आप निकाल लीजिए, 4C2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 6, इसका स्क्वायर 1 का स्क्वायर, इस a + b का होल स्क्वायर है। ठीक है, a का स्क्वायर b का स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ab, तो x आ जाएगा, और इसका स्क्वायर कर देंगे तो 2 × 2 4 बाई नीचे x का स्क्वायर x स्क्वायर। यहाँ तक आप समझ गए होंगे। नेक्स्ट स्टेप 4C3 की वैल्यू आ जाएगी 4 × 1 + x/2 इंटू इसका क्यूब 2 का क्यूब और x का क्यूब, 2 का क्यूब 8/x का क्यूब x का क्यूब प्लस 4 की वैल्यू 1 और इसकी पावर 4, कितना आ जाएगा 16/x की पावर 4। अब ये एक्सप्रेशन को मैं यहीं रोक देता हूँ ताकि आप इसकी कैलकुलेशन सीखिए। चलो आप थोड़ा सा और सॉल्व करते हैं इसको, एक स्टेप और लिख लेते हैं। 1 + x/2 की पावर 4 माइनस 4 × 2 8। ठीक है, 8/x है और 1 + x/2 का क्यूब प्लस, जैसे आप अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे, ये 6 अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिए सबसे, और फिर इस 4x² से इस पूरे को मल्टीप्लाई कर दीजिए। 6 4 = 24/x²।
एक्स इससे पूरे से मल्टीप्लाई करो, 4 से 4 कैंसिल, एक्स स्क्वायर कैंसिल, 6 बच जाएगा प्लस 6। जैसे 4x स्क्वायर से मल्टीप्लाई करोगे तो ये x बच जाएगा नीचे, और 6 4 जा 24 अपॉन एक्स माइनस ये पूरी वैल्यू इनसे मल्टीप्लाई कर दोगे तो वैल्यू आ जाएगी आपकी, फाइनल वैल्यू मैं लिख देता हूँ 32 अपॉन एक्स क्यूब माइनस 16 अपॉन एक्स स्क्वायर। लास्ट वैल्यू देख ही रखिए आपने 16 अपॉन एक्स की पावर 4। इसको इक्वेशन फर्स्ट दे दीजिए। अब आपको एक्स्ट्रा एक्सपेंशन करना है, इस वाली एक्सपेंशन और इसका एक्सपेंशन, और जो वैल्यू फाइनल आएगी उन दोनों को यहाँ रख देंगे, आपका एक आंसर आ जाएगा। इसलिए थोड़ा लेंथी क्वेश्चन से अब हम एक्सपेंशन करने वाले हैं इस वैल्यू का, ठीक है, 1/x + 2 की पावर 4। तो ये मैं एक्सपेंशन कर लेता हूँ ताकि यहाँ जो वैल्यू आएगी उसको यहाँ सब्स्टिट्यूट कर देंगे फर्स्ट में। तो ये आपको सॉल्व करना आता है NC0 इसका स्क्वायर हो जाएगा प्लस NC1 फार्मूला बता रखा है, इसका स्क्वायर x/2 प्लस NC2 सेकेंड टर्म ये है, इसका स्क्वायर NC3 4C3 इसका क्यूब प्लस 4C4, ये आप सॉल्व कर देना x/3 की पावर 4। और जैसे इसको आप सॉल्व कर देंगे 4C0 की वैल्यू आपको पता है 1 होती है, 4C1 की वैल्यू 4 इंटू x/2, 4C2 की वैल्यू आपकी आ जाएगी 6 इंटू इसका स्क्वायर x²/4, 4C3 की वैल्यू आपको पता है 4 होती है, इसका क्यूब x³ अपॉन 3 का क्यूब 27, सॉरी यहाँ 2 है, 2 यहाँ आ जाएगा 8, 4C4 1 इसका पावर 4 अपॉन 2 का पावर 4 करोगे 16। इसको फर्दर सॉल्व कर दीजिए, 1 प्लस ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा 2 टाइम्स, तो 2x आ जाएगा, प्लस ये 3 2 से कैंसिल लेते 3/2x² प्लस 4 से कैंसिल हो गया 2 8 x³ 2, ये 4 1 जा 4 4 2 जाएगा, लास्ट हो जाएगा x4/16। तो ये आपकी इक्वेशन मान लीजिए 2। इसकी वैल्यू को कहाँ रखेंगे, यहाँ पे, ठीक है। अब एक और एक टर्म्स है उसका भी एक्सपेंशन करना है, तो आप निकाल लेते हैं 1 + x की पावर 3 इसके पावर 3, इसका भी अलग से एक्सपेंशन निकाल लेते हैं। अब सॉल्व करते हैं 1 + x/2 का क्यूब, ये भी सेम टू NC0 NC1 सेकेंड टर्म है, 1 + x तो ये x² हो जाएगा, x प्लस NC1 x का स्क्वायर NC2 x² प्लस NC3, सॉरी n की वैल्यू 3 है, पावर यहाँ 3 कर दीजिए, ओवर 3 हो जाएगा 3C3 x का क्यूब। इसको सॉल्व कर दीजिए, आपको सॉल्व करना है, आंसर हुआ 3C0 हो जाएगा 1, 3C1 की वैल्यू आ जाएगी 3 इंटू x/2, 3C2 की वैल्यू आ जाएगी 3 इंटू x² 2 का स्क्वायर 4, 3C3 के लिए 1, x का क्यूब कर देंगे x³ अपॉन 2 का क्यूब 8। इसको थोड़ा सॉल्व कर दीजिए, 1 + 3/2x प्लस 3/4 x² प्लस x³ अपॉन 8। तो इक्वेशन 3 पुट वैल्यूज ऑफ इक्वेशन 2 and 3 इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब फर्स्ट में आप क्या करेंगे, दोनों वैल्यू पुट कर दीजिए, फर्स्ट वाली इक्वेशंस की वैल्यू और सेकंड वैल्यू इक्वेशन दोनों की वैल्यू को आप पुट करना है। फर्स्ट वाली इक्वेशंस की वैल्यू ये है, ये वाली वैल्यू, और इसको इस वाले क्यूब की वैल्यू आ रही है ये वैल्यू। इन दोनों की वैल्यू का आपको किस में पढ़ना है, पुट करना है, फर्स्ट इक्वेशंस में। कहाँ पे पुट करना है आपको पता ही है, मैंने ब्रेक करके भी बता रखा है, यहाँ पे वैल्यू रख देंगे, दोनों का एक्सप्रेशन यहाँ पे रखनी है, एक की वैल्यू एक की वैल्यू यहाँ। तो ये एक्सप्रेशंस क्या आएगा वो मैं फाइनल बता रहा हूँ, ठीक है। नीचे इस तरह से आपने फर्स्ट इक्वेशंस में वैल्यू पुट कर ली, ये वाली फर्स्ट की हो गई, सेकंड इक्वेशंस को रख दिया, और ये रख दिया आपने थर्ड इक्वेशंस की वैल्यू को फर्स्ट इक्वेशंस में पुट कर दिया। इनकी वैल्यू को जैसे पुट कर दिया बाकी सेम टू सेम है। आप देखेंगे ये वैल्यू और ये वैल्यू ऐड हो जाएगी, तो इन दोनों को ऐड कर दीजिए, तो प्लस 8/x² आ जाएगा। फाइनली जैसे आप इन दोनों को अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिए और सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट स्टेप में आपने कुछ नहीं किया, ये सारी वैल्यूज को एज इट इज जो वैल्यू दे रखी है 1 + 2x इसको एज इट इज लिख दिया आपने, सॉरी एक सेकेंड। नेक्स्ट स्टेप में आपने ये जो वैल्यू है इसको तो एज इट इज लिख दिया यहाँ पे, ठीक है, यहाँ तक एज इट इज लिख दिया ये वाली वैल्यू पूरी।
अब ये 8/x अंदर मल्टीप्लाई कर रहे हैं हम, ठीक है। जैसे -8/x इस 1 से मल्टीप्लाई हो तो -8/x आ गया। ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस 2 से 4 टाइम्स, 4 3 जा 12, x से कैंसिल होगा -12। 8x इससे मल्टीप्लाई हो रहा है, इससे मल्टीप्लाई हो रहा है, अब इससे मल्टीप्लाई करेंगे आप तो वैल्यू आ जाएगी 4 से 2 टाइम्स, 2 3 जा 6, x बच जाएगा। इस 4 टर्म से जैसे ही मल्टीप्लाई करोगे इस x³ से 8x -8/x तो आपकी वैल्यू आ जाएगी x², ठीक है, -x²। बाकी जो वैल्यू है ये वाली वैल्यू 24/x² -16/x² तो ऐड हो जाएगी तो आपका वैल्यू आ जाएगी 8/x²। बाकी 6 ये सेम टू सेम एज इट इज वैल्यू मैंने लिख रखी है, ये वाली वैल्यू, ठीक है। अब नेक्स्ट स्टेप में आप क्या कर रहे हैं, एक्सपेंशंस में कुछ वैल्यू को कंबाइन करना शुरू कर देते हैं, ठीक है। किस तरह से कंबाइन कर रहे हैं मैं वापस बता देता हूँ। सबसे पहले 16/x⁴, ठीक है, ये वाली लास्ट वाली वैल्यू आपने देख रखी, ये वाली वैल्यू को मैंने स्टार्ट में लिख दिया, ठीक है। इसके बाद क्यूब वाली को रख दिया, ये वाली -32/x³। 8/x² के लिए ये वाली वैल्यू 8/x² यहाँ रख दी, ठीक है। फिर 24/x, इन दोनों वैल्यू फर्स्ट और इन दोनों वैल्यू को ऐड कर दीजिए, इसको और इसको, तो -8/x प्लस 24/x आ जाएगा 16/x, ठीक है। यहाँ तक आपको समझ में आ चुका होगा। बाकी -4x बाकी वैल्यू को आप सॉल्व कर ही लेंगे इजीली। x की वैल्यू -6 यहाँ पे है, प्लस 2x ऐड कर दिया तो -4x, फिर x²/2, x²/2 3/2x की वैल्यू ये दे रखी है, ठीक है। बाकी वैल्यू को आप इजीली सॉल्व कर देना, पुट कर लेना, ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। ये तो आप कर ही लोगे, दिस इज योर फाइनल आंसर। बस सिंपल सा था, एक्सपेंशन था, इसलिए क्वेश्चन थोड़ा सा टफ नहीं है, बस सिंपली है, आप स्टेप बाय स्टेप करेंगे तो ईजी लगेगा। लास्ट क्वेश्चन, ठीक है, ये वैल्यू भी देख ही लीजिए आप, फिर कहोगे सर कहाँ से आई, तो फिर देखो 3/2x² है और -x², इसको सॉल्व कर दोगे तो आपकी वैल्यू आ जाएगी x²/2, x³/3 ये वैल्यू है, ठीक है। x5/4 की वैल्यू ये है, और 5 कैसे आया वो देख लीजिए आप, ये 6 + 6 ये +1 7 और -12 तो -5 आ गया, ठीक है। इस तरह से आपका आंसर सॉल्व हो गया। लास्ट क्वेश्चन दिस क्वेश्चन इज आल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसमें आपको क्वेश्चंस में फाइंड एक्सपेंशन, फाइंड क्वेश्चन नंबर 10 है, आपको फाइंड द एक्सपेंशंस करना है इस टर्म्स का। तो आप देखेंगे 1 2 3 टर्म्स हैं, तो 3 टर्म्स का एक्सपेंशन नहीं होता, बाइनोमियल में 2 टर्म्स बनानी है, तो मैंने इन दोनों को कंबाइन कर दिया। इन दोनों को कंबाइन कर दीजिए, ये सेपरेट कर दिए। पावर कितनी है, 3 है ये पावर, मिस्टेक से बाई मिस्टेक 2 लिखा है, इसको 3 कर दीजिए, पावर 3 है, एक्सपेंशन 3 का करना है, ठीक है। तो सिंपली आपने टर्म्स को ऐड कर, नेक्स्ट, ठीक है। इसी में आप एक्सपेंशन के लिए आपने टर्म्स मान ली, दोनों को एक साथ कंबाइन मान लिया, ये पूरी टर्म्स आपने कंबाइन कर दी, ठीक है, कंबाइन कर रखी है। फर्स्ट टर्म 2, 1 सेकेंड, ठीक है। इस तरह से आपने कंबाइन कर दिया, इन दो टर्म्स को कंबाइन कर दिया और इसको सेपरेट कर दिया, इन दोनों टर्म्स को कंबाइन कर दिया, ठीक है। ये टर्म्स ये x हो जाएगा, ये पूरा क्या हो जाएगा y प्लस है, ठीक है। एक्सपेंशन में आप एक्सपेंशन करना तो आपको आता ही है, एक्सपेंशन करते हैं, 3 पावर है, पावर 3 तक, तो NC0 3C0 ये x की पावर 3 3x² माइनस ट्वाइस ऑफ ax की पावर 3 प्लस 3C1 आएगा, 3C0 3C1, इन दोनों का डिफरेंस 3 - 2, तो इस पूरे के पावर ये पूरा एक्सप्रेशन में लिखेंगे, 3x² माइनस 2ax की पावर कितनी आ जाएगी 2, डिफरेंस आएगा दोनों का। यहाँ पे 3a² है b, तो यहाँ 3a² की पावर कितनी आ जाएगी 1, 3c2 ये पूरा टर्म्स वापस 3x² माइनस 2ax की पावर 2, और इसकी पावर नीचे आएगा 3a² जो b है उसकी पावर भी कितना आ जाएगा, ये नीचे कितना है 2, तो 2 और 3c3 में 3 गया 0, इसकी पावर 0 1 हो जाएगा, तो इसकी पावर 3 आ जाएगी, 3a² की पावर 3। इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं ताकि इजी हो जाए कैलकुलेशंस। देखो 3c0 इसको एज इट इज रहने दीजिए, 3x² माइनस 2ax का पावर 3, 3c1 की वैल्यू आप जानते हैं 3 होती है, ठीक है। इसको वैल्यू पूरे की वैल्यू 3c0 1 होता है, तो इसको भी हटा सकते हैं, ज़रूरी नहीं है इसको रखते, इसको भी हटा दीजिए आप, ठीक है, कैलकुलेशन ईजी हो जाएगी। 3c1 की वैल्यू 1, 3c01 की वैल्यू 1, इनसे इसका स्क्वायर कर दीजिए, इसका स्क्वायर करना तो आपको आता होगा, मैं इसका स्क्वायर कर देता हूँ,
इसका स्क्वायर करिए, इसका स्क्वायर करेंगे ये है और ये बी, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ये 9 एक्स की पावर 4, इसका स्क्वायर करेंगे तो 4 ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस 3 इंटू 2 6, 6 इंटू 2 12 ए एक्स का क्यूब इंटू 3 ए स्क्वायर, ये ए स्क्वायर है, ठीक है, ए का स्क्वायर है ये वैल्यू। तो ईजी है कैलकुलेशन से, बाकी कुछ ज़्यादा टफ क्वेश्चन टफ नहीं है। 3c3 2 की वैल्यू 3 इंटू ये वाली वैल्यू 3x स्क्वायर माइनस 2ax का होल स्क्वायर है, इसको भी स्क्वायर कर दीजिए। एक सेकेंड, इसको एक्सपेंड कर देते हैं, इसको भी एक्सपेंशन कर दीजिए, होल स्क्वायर लिख लीजिए इसका होल स्क्वायर। तो इसका होल स्क्वायर करेंगे तो 9x की पावर 4 प्लस इसका स्क्वायर 4a स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस 3 इंटू 2 6 इंटू 2 12 ए एक्स का क्यूब इंटू ये पूरी वैल्यू मल्टीप्लाई में 3 इंटू 3 9 ए की पावर 4 प्लस 3c3 की वैल्यू 1, इसका क्यूब कर लेंगे तो 27 ए का क्यूब, 3 का क्यूब 27 और ए का क्यूब, ठीक है। इसको थोड़ा कैलकुलेशंस को आप सॉल्व कर लेना, तो क्या आंसर आएगा वो मैं आपको फाइनली लिख लेता हूँ ताकि आपको दिक्कत नहीं हो, ठीक है, यहाँ तक के लिए, ठीक है। इसको सॉल्व अपन एक्सपेंशन करके वैल्यू बाद में पुट कर देंगे, इसका 2ax का क्यूब, यहाँ तक जो वैल्यू आगे वाली इस वैल्यू को आप सॉल्व कर दीजिए ताकि इजी कैलकुलेशंस बन जाए। ये आ जाएगा, इन सॉल्व इसको सॉल्व कर देंगे इस वाली वैल्यू को, तो आपके एक्सपेंशंस में जो आएगा वो मैं टर्म्स लिख लेता हूँ। 81 ए स्क्वायर एक्स की पावर 4 माइनस 108 ए का क्यूब एक्स का क्यूब 36 ए की पावर 4 एक्स स्क्वायर आ जाएगा। फिर ये वैल्यू और यहाँ तक इसको सॉल्व कर देंगे आप, फिर आपकी वैल्यू आ जाएगी 36 ए की पावर 4 एक्स स्क्वायर प्लस 81 ए की पावर 4 एक्स स्क्वायर माइनस 54 ए की पावर 5 एक्स, लास्ट है 27 ए का क्यूब, 27 ए का क्यूब। इसको इक्वेशन को फर्स्ट मान लीजिए। अब इस इक्वेशंस में आपको एक्सपेंशन करना पड़ेगा ये वैल्यू का, ये वैल्यू का एक्सपेंशन करके यहाँ पुट कर देंगे तो आपका फाइनल आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट स्टेप में इस वैल्यू का एक्सपेंशन करते हैं इसका, ताकि इसमें इक्वेशन फर्स्ट में रख सके इसकी जगह। इसका एक्सपेंशन कीजिए, एक्स हो जाएगा, ये पूरा वाई हो जाएगा, माइनस है तो अल्टरनेट साइन आएंगे इसलिए ध्यान रखना माइनस का। तो 3c0 3x स्क्वायर का क्यूब माइनस आएगा, अल्टरनेट साइन, क्योंकि यहाँ पे माइनस है, ध्यान रखना माइनस साइन इसलिए माइनस आ रहा है, अल्टरनेट साइन। 3c1 3x स्क्वायर का पावर 2 और 2ax प्लस माइनस के बाद फिर प्लस 3c2 3x स्क्वायर की पावर 1 2ax का पावर 2, ये 2 है तो 2, लास्ट आ जाएगा 3c, ये प्लस माइनस प्लस या माइनस आएगा, ठीक है, 3c3 और लास्ट ये वाली वैल्यू 2ax का क्यूब। इसको तो आप सॉल्व कर ही लेंगे, इसकी वैल्यू फाइनल आएगी, मैं लिख ही लेता हूँ। इसका क्यूब कर लेंगे 3c0 की वैल्यू 1, इसका क्यूब करेंगे 27 x की पावर 6 माइनस 3c1 की वैल्यू 3, 3 इंटू 3 का स्क्वायर 9, 9 3, इसको सॉल्व कर देना इजीली, वैसे 27 आप कर ही लोगे आप। ये पूरी वैल्यू जो आप सॉल्व कर लोगे उसकी वैल्यू जो आएगी फाइनल में लिख लेता हूँ, ठीक है। ये आ जाएगा 54 ए एक्स की पावर 5 प्लस 36 ए स्क्वायर एक्स की पावर 4 माइनस 8 ए का क्यूब एक्स का क्यूब। ये वैल्यू आ गई आपकी इक्वेशन 2, ठीक है। इक्वेशन 2 से जो ये वैल्यू इसकी आ रही है एक्स क्यूब होल क्यूब, ये वाली इक्वेशन, पुट वैल्यू ऑफ इक्वेशन 2 इन इक्वेशन फर्स्ट, इसकी जगह आप वैल्यू पुट कर दीजिए इस पूरे की जगह, फिर सॉल्व कर लेंगे तो फाइनल आंसर आपका आ जाएगा। फाइनल आंसर क्या आएगा, इस वैल्यू को यहाँ पे पुट कर दीजिए, मैं रख ही लेता हूँ एक बार। जैसे आपने इस पूरे की ये जो वैल्यू थी इस पूरी वैल्यू को इस पूरी वैल्यू फर्स्ट इक्वेशंस में रख दिया, यहाँ पे पुट कर दिया। यहाँ पे जैसे पुट कर लेंगे ये कंप्लीट वैल्यू ये आ जाएगी, इस कंप्लीट वैल्यू को मैंने पुट कर दिया, ठीक है। बाकी वैल्यू एज इट इज है। अब नेक्स्ट स्टेप में आपने फिर इसके बाद लिखना लग 27 एक्स की पावर 6 आ जाएगा, ये वाली माइनस 54 ए एक्स की पावर 5
अब ये वैल्यू जो वैल्यू है 36 ए स्क्वायर एक्स की पावर 6 और 81 ए स्क्वायर एक्स की पावर 6 दोनों को ऐड कर दीजिए तो आपकी वैल्यू आ जाएगी 111 ए स्क्वायर एक्स की पावर 4 -8 ए का क्यूब एक्स का क्यूब ये वाली वैल्यू और -108 ए का क्यूब एक्स का क्यूब इन दोनों को भी आप ऐड कर देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा -116 ए का क्यूब एक्स का क्यूब। फिर ये ए स्क्वायर ये तीनों वैल्यू को आप ऐड कर दीजिए क्योंकि ये ए की पावर 4 एक्स स्क्वायर है, ये भी ए की पावर 4 एक्स स्क्वायर है, ए की पावर 4 एक्स स्क्वायर, तीनों को ऐड कर देंगे तो आपकी जो वैल्यू आ जाएगी 117 आ जाएगा। 117 ए की पावर 4 एक्स स्क्वायर। लास्ट में दो वैल्यू बची एज इट इज लिख दीजिए 54 ए की पावर 5 एक्स प्लस 27 ए का क्यूब। दिस इज योर फाइनल आंसर। हैव ए नाइस डे, गॉड ब्लेस यू, कीप स्माइलिंग, थैंक यू वेरी मच। Subscribe my channel Maths by Jeevan Rathod. Maths by Jeevan Rathod. For next update videos, I will cover all the lectures from class 5th to 12th तक और CBSE, and further I will cover competition level examination. That's why if you are interested, subscribe my channel. This is my channel. You can subscribe my channel Maths by Jeevan Rathod on YouTube channel. Thank you. Have a night. Keep smiling. God bless you.